गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, ये आपका यूपी बोर्ड का जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर अभी होने वाला है 4 मार्च को, उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इसमें देखिए, आपको यही तैयार करने हो, सारा पेपर इसी में से आना है। जैसे आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में जो है आपका, जैसे ये आपका दिखा रखा है, सोट की दोष है, फ्रेंकल दोष, संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता में आप जो है उसका आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एससी के लिए A=2R होता है, तो वी नो दैट करके लिख देंगे तो शॉर्ट में ही वो काम चल जाएगा, इसका फॉर्मूला बना करके। फिर जो है इसी तरीके से इसके न्यूमेरिकल है, रफ करना। अब जैसे ये है आपके, इसमें आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे घनत्व, डेंसिटी निकालनी हो, आपको घनत्व निकालना हो, या सेल का प्रकार कि भाई ये BCC है, SC है, या कुछ भी इस तरीके से इकाई सेल की संख्या, कुछ भी वो पूछता है। तो ऐसा न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का आने के पूरे चांस है। अब जैसे कि आपके आणविक सॉलिड, धात्विक सॉलिड जो होते हैं, ठोस हैं, इनके जो उदाहरण हैं, सहसंयोजक ठोस, इनके उदाहरण भी वो 1 नंबर में वैसा आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। तो आप इन्हें करो। विलियन चैप्टर आपका 7 नंबर का आने वाला है जी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें बेटे सबसे पहले जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इनकी परिभाषा आप याद करें, इनका फॉर्मूला, और तो सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं। लगभग 3 न्यूमेरिकल इसमें हमने बोले हैं, तो 3 न्यूमेरिकल आप अगर आप कर लोगे इसके, तो उन्हीं में से ही ये आपका आ जाएगा जी। हैंडी का नाला है जी, हैंडी नियम। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म, वो किसे कहते हैं जी? विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता हूँ। और ये जो 4 टॉपिक है जो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म है, ऑब्जेक्टिव भी आता है इसका भविकल्प कि कौन सा विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। तो 4 होते हैं: पराक्षण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वासदाब का आपेक्षिक अवनमन। इन सब की परिभाषा और इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं जी। तो लगभग आप 5 न्यूमेरिकल अगर इसके कर लेंगे, डेल्टा TB या डेल्टा TF के, वहाँ वो आपसे K भी पूछ सकता है, KF पूछ सकता है, डेल्टा T भी पूछ सकता है, डेल्टा TF पूछ सकता है। तो ज़्यादातर 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आने के चांस इसमें है। राउल्ट का नियम आपसे वो पूछ सकता है जी। आदर्श विलयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो वो भी आपसे ये पूछ सकता है जी। ऐसी विद्युत रसायन है, विद्युत रसायन में नष्ट इक्वेशन आएगी जी। मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, इस पर आधारित 4 प्रश्न वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पूछ सकता है जी। जैसे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, कौन सी धातु तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, कौन नहीं करेगी, अपचायक गुण किसका ज़्यादा है, इसका ऑर्डर वो पूछ लेता है जी आपका। एक आपका इसमें न्यूमेरिकल आता है जी। न्यूमेरिकल जो आएगा आपका, न्यूमेरिकल आएगा जी इसमें EMF का न्यूमेरिकल आएगा जी। जैसे ये EMF का न्यूमेरिकल आता है जी, ये इसका EMF और डेल्टा G, इसके ऊपर आप अगर 3 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, उनमें बड़े ईजी से हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल अगर आप पूछना चाहते हैं। तो 78 30 मेरा नंबर है बेटे, 78 30 24 12 12। तो इस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको मैं बता दूंगा। तो इसके बाद इसमें जो है मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आप 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वे भी सफिशिएंट है, उनमें से ही आ जाएगा जी। रासायनिक बलगति की नेक्स्ट यूनिट, ये भी आपकी 5 नंबर की आनी है जी। इसमें जो है आपका जैसे वेग नियम के ऊपर न्यूमेरिकल वो पूछता है जी 1 नंबर में या 2 नंबर में। इस चैप्टर में से आपका एक तो 4 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस है, एक भविकल्प। भविकल्प का जो चांस है वो आपका ये है कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि का मात्रक क्या है जी, ये ज़्यादा आता है जी। और आपकी इसकी परिभाषा आप याद कर लेंगे उदाहरण सहित जी। एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक तो या तो न्यूमेरिकल इसका, या बेटे इसका K और T हाफ जो होता है, K=2.303/T log 10/A/A-x, ये डेरिवेशन है, ये निकालने को आता है, T हाफ निकालने को आता है। तो ज़्यादा चांस इसी के हैं जी। ऐसे ही आपका जो है ये पृष्ठ रसायन जो है ये, अब इसमें क्या है, इसमें तो शॉर्ट नोट हुआ, इस चैप्टर में से ज़्यादातर चांस यही है कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछे कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी ये यही पूछेगा जी, कोलाइड विलयन की शोधन की विधि, अपोहन, विद्युत अपोहन, निम्न पर टिप्पणी लिखो जी। इन के ऊपर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है जी। ऐसी आपका ये P ब्लॉक है। P ब्लॉक वैसे चैप्टर बड़ा है, लेकिन एक 5 नंबर का इसमें जो क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। तो 5 नंबर के लिए एक तो NH3, एक HNO3, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी 5 नंबर के लिए।
इनके जो है ऑक्सीकारक अपचयक गुण वो O3SO2 के पूछ सकता है। और अंतर हैलोजन यौगिक और जिनान के यौगिक, इनके बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण वो पूछ लेता है जी आपसे। अक्रिय गैसों के उपयोग वो पूछता है जी। सल्फर के ऑक्सी अम्ल की संरचना H2SO4 जैसे ये है, H2SO5 है, इनकी संरचना वो पूछ लेता है जी आपसे। इसके बाद आपका D&F ब्लॉक आता है जी, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा जी। इसमें आपका क्या है, D&F ब्लॉक, इसमें से ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखो। तो बेटे विशेषताएं मैंने लिख दी है, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरक गुण, रंगीन आयन, संकुल आयन बनाना, इनमें से ही पूछता है जी वो। एक आपका जैसे पूछता है वो, देखिए बेटे इसमें जो है फिर आपका ऐसी ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन की परिभाषा पूछ लेता है वो कि किसे कहते हैं। लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेता है जी। ऐसी आपका उपसय संयोजी यौगिक, ये चैप्टर आएगा जी आपका 6 नंबर का। इसमें क्या है, एक तो आईयूपीएसी नाम आपका आना है जी, एक लिगैंड व इसके प्रकार पूछ लेगा जी, जैसे मोनोडेंटेट लिगैंड, डाइडेंटेट लिगैंड, एक एम्बीडेंटेट या उभयदंतुक लिगैंड, इसकी परिभाषा पूछ लेगा। प्रभावी परमाणु क्रमांक, EN का मतलब है प्रभावी परमाणु क्रमांक। उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। आईयूपीएसी नाम तो लगभग 12 आईयूपीएसी नाम आपके ऐसे हैं जो 2022 में आए हुए हैं और 20 में आए हुए हैं, उनमें से ही लगभग ऐसे ही रिपीट करता है जी वो उसी टाइप के, तो आप उन्हें कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा जी। VBT के आधार पर चुंबकीय गुण में संकरण निकालना, ये आप कर लें जी, आपके उसमें दिए हुए हैं NCERT में भी। और 1-2 क्वेश्चन इसका आ सकता है जी। वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता ही वो पूछेगा जी, इसके बारे में आप बता देंगे। फिर आपका आता है हेलो एल्केन व हेलो एरीन, इसमें एल्किल हैलाइड जो है वो RX बनाने की मेथड वे किस किस से पूछ सकता है, अल्कोहल से, हुंचडीकर अभिक्रिया से, स्वाट से, एल्कीन से। ऐसी RX की इसके रासायनिक गुण, एल्कोहलिक KH, एक्वस KH। तो एल्कोहलिक KH में सेटजैप नियम आपने पढ़ रखा होगा, इसे पूछता है, ये बनाने के मेथड है। इसकी रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण KCN के साथ इसकी रिएक्शन पूछता है, AgCN के साथ पूछता है। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग, SN1 SN2 यानी कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया, वो इस तरीके से पूछता। और ऐसी क्लोरोबेंजीन का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जी 5 नंबर का, इसमें वो पूछता क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड पूछ सकता है, जैसे सैंडमायर से है, बेंजीन से है, गाटरमैन से है, ये रासायनिक गुण है जी इसके। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्कीकरण और एसिलीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजिनीकरण, फिटिंग अभिक्रिया और एक अमोनिया के साथ अभिक्रिया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो पूछता है कि ARX कम क्रियाशील है RX से, वो भी किसमें, नाभिक स्नेही में। किसमें बेटे, नाभिक स्नेही के प्रति, तो ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है जी। इसके बाद जो है आपका इसी प्रकार चैप्टर आता है जी नेक्स्ट, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। अब इसमें क्या है, इसमें वो आपसे पूछेगा जी ROH बनाने की मेथड, यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि किस किस से जी, एल्किल हैलाइड से, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से, एल्कीन से, और आपको पूछता बेटे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। फिर इसकी रासायनिक गुण आते हैं जी। लुकास टेस्ट पूछ सकता है, फिर हाइड्रोजनीकरण टेस्ट पूछ सकता है, जिसमें कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं जी एल्कोहल की 300 डिग्री पे। निर्जलीकरण पूछता है जी H2SO4 का 140 पे, 170 पे क्रिया विधि के साथ। फिर फिनोल आता है जी आपका, बनाने को आता है वो क्लोरोबेंजीन से पूछ सकता है, BDC से पूछ सकता है, या एनिलीन से भी कह सकता है जी, क्यूमीन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जी। एक प्रयोगशाला विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से जी। फिनोल के रासायनिक गुण जो है वो जेडेन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, ब्रोमीन वाटर के साथ, इसमें पिक्रिक अम्ल बनता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमल्टीमैन अभिक्रिया पूछ सकता, कोल्बे अभिक्रिया और इसका ऑक्सीकरण। फिनोल का अम्लीय गुण पूछ लेता है जी वो। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एल्कोहल में, इसी में कि एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है ईथर से, तो हाइड्रोजन बंध के कारण, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सम्मित असम्मित ईथर, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो ईथर बनाने की पूछ लेता है। ईथर की अभिक्रिया आपसे वो PCl5 के साथ पूछ सकता है, HI के साथ पूछ सकता है जी। एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछता। ऐसे ही बेटे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें वो टिप्पणी आती है जी 5 नंबर की इस क्वेश्चन में, वो आपसे कैनिजारो अभिक्रिया पूछ लेगा, एल्डोल संघनन, इटार्ड क्रॉस एल्डोल संघनन, रोजनमुंड अपचयन, पर्किन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लेता।
एक एल्डिहाइड यानी कि HCHO या CH3CHO की अभिक्रिया पूछता टोलन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फॉर्मल्डिहाइड की खासकर। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है। HBZ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड की जो है ना अभिक्रिया पूछता है वो अमोनिया के साथ, PCl5 के साथ, P2O5 के साथ, N3H के साथ। एक ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये कार्बोनिल ग्रुप है जो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, इसकी अभिक्रिया ZNH2, ये अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया पूछता वो कि भाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जैसे NH2 के साथ अभिक्रिया, या सेमी कार्बेजाइड है जैसे NH2CO NH2 के साथ अभिक्रिया। तो इस तरीके से इनके साथ अभिक्रिया करता हो तो इनमें H2O बाहर निकालना बहुत आसान है ये। तो इस तरीके की अभिक्रिया आप इसे करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत बढ़िया है। कौन कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो बेटे कौन कौन देंगे, जिसके अंदर COCH3 ग्रुप होगा वो, या जिनके ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीकरण पे ये ग्रुप आता हो, वे सभी क्या देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो भविकल में पूछ लेता कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। अच्छा चैप्टर है जी, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में फिर बेटे आपका ये जो है, फिर आपका ये है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है एल्किल हैलाइड से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन कैसे बनाओगे। फिर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बनाने की विधि, इस तरीके से वो इसमें पूछ लेता है जी। कार्बिल अमीन अभिक्रिया पूछता, HNO2 RMGX के साथ इसकी अभिक्रियाएं क्या होगी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में अंतर पूछता जी वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों, बहुत पूछता जी इस क्वेश्चन को। NO2 का अपचयन, यानी कि NO2 ग्रुप हो, नाइट्रोबेंजीन हो, नाइट्रो एल्केन हो, कुछ भी हो जी, उसमें वो इस तरीके से पूछ लेता है। इसके बाद में लास्ट यूनिट है जैव अणु। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल, DNA RNA में अंतर, प्रोटीन और इसकी संरचनाएं। ग्लूकोज की जो रिएक्शन है, रासायनिक गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, जैसे ऑक्सीकरण ब्रोमीन वाटर के साथ और HNO3 के साथ, NH2OH के साथ, HCN के साथ, CH3COCl के साथ। अब यहाँ इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध करो ग्लूकोज के अंदर 5 OH और 1 CHO समूह है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बनता, आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लेंगे जी। कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को तो आप जो है मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं जी, मैं आपको बता दूंगा जी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 78 30 24 12 12। थैंक यू, ठीक है बेटा।